क्या तुमने कभी सोचा है एक बकरी की मौत किसी को फांसी पर चढ़ा सकती है? और कैसे कैसे एक साधारण सी दीवार गिरने से न्याय की डोर उलझती चली जाती है और अंत में वो फांसी की रस्सी एक ऐसे गले में कसती है जिसका कोई कोई लेना देना ही नहीं था। नहीं ना? तो सुनो, ये कोई आम कहानी नहीं, ये है मूर्खों की नगरी की कथा। एक ऐसी जगह जहां चीजों की कीमत नहीं बराबरी थी। सोचो जरा, वहां आलू और सोना दोनों एक टके में मिलते थे। हाँ, तुम सही सुन रहे हो, 1 किलो सोना और 1 किलो आलू एक ही दाम। अब जरा कल्पना करो, अगर तुम उस जगह पहुंच जाओ तो क्या करोगे? बस यही हुआ गुरु और उनके चेले के साथ। वे एक दिन सफर करते हुए पहुंचे इसी नगरी में। जैसे ही चेला बाजार में पहुंचा, उसकी आंखें चमक उठीं। गुरुजी, ये तो स्वर्ग है। सस्ता सोना, स्वादिष्ट खाना और कुछ भी खरीद लो एक ही सिक्के में। पर गुरुजी का चेहरा गंभीर था। उन्होंने लंबी सांस ली और कहा, वत्स, जहां चीजों का कोई मोल नहीं, वहां सोचने की कोई जगह नहीं। यह मूर्खों की नगरी है। बुद्धि यहाँ अपराध मानी जाती है। गुरु तो तैयार थे आगे बढ़ने के लिए, पर चेला नहीं माना। मैं यहीं रहूंगा गुरुजी, इतना आराम, इतना ऐश कहाँ मिलेगा? गुरुजी मुस्कुराए। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, जब मुसीबत आए तो मुझे याद कर लेना। और गुरु निकल पड़े। अब चेला वहां बस गया, खाने पीने में मस्त। कुछ ही दिनों में उसका पेट बढ़ गया, गाल फूल गए और हर कोई उसे पहचानने लगा। ये तो वही आउटसाइडर है जो अब हमारा बन गया। लेकिन कहावत है, मूर्खता के साम्राज्य में संकट आता नहीं, पनपता है। और वही हुआ। एक रात जोर की बारिश हुई और सुबह पता चला कि एक पुरानी दीवार ढह गई है। उस दीवार के नीचे एक बकरी दबकर मर गई। अब बकरी का मालिक पहुंच गया राजा के पास। महाराज, मेरी बकरी मरी है, मुझे न्याय चाहिए। राजा ने तुरंत सभा बुलाई और दीवार के मालिक को तलब किया। राजा बोला, तुम्हारी दीवार से बकरी मरी, सजा मौत दी जाती है। दीवार मालिक कांप उठा। महाराज, मेरी गलती नहीं, दीवार तो उस कारीगर ने बनाई थी। राजा बोला, अच्छा, तो बुलाओ कारीगर को। कारीगर आया। उसने कहा, मैंने तो सही काम किया था, मसाला जिस मजदूर ने तैयार किया उसी की गलती थी। राजा ने मजदूर को बुलाया। मजदूर बोला, मुझे काम करते वक्त ध्यान भटका दिया था उस डांसर ने जो मेरे सामने नाच रही थी। राजा ने डांसर को बुलवाया। डांसर बोली, मैं क्या करूं महाराज, मुझे तो ऐसे ही घुंघरू मिले थे, आवाज तेज थी। राजा ने कहा, घुंघरू किसने बनाए? लोहार ने। बस फिर क्या था, लोहार हाजिर हुआ। राजा गरजा, तू मिलेगा अब फांसी पर। लोहार कांप उठा। लेकिन तभी एक समस्या आ गई। फांसी का फंदा उसके गले में ढीला पड़ गया। वो गले में फिट ही नहीं हो रहा था। राजा ने कहा, कोई ना कोई तो मरेगा ही, जाओ कोई ऐसा ढूंढो जिसके गले में फंदा फिट बैठे। सैनिक निकले और तलाशते तलाशते पहुंचे चेले के पास। अब तक वह खूब खा पी कर मोटा हो चुका था। जैसे ही फंदा उसके गले में डाला गया, एकदम फिट बैठ गया। राजा बोला, बिल्कुल सही, यही होगा दोषी। चेला रो पड़ा, मैंने क्या किया महाराज? राजा बोला, न्याय में देरी ठीक नहीं, किसी को तो मरना ही होगा। अब चेला समझ गया, ये वही मुसीबत है जिसकी चेतावनी गुरुजी ने दी थी। उसने आंखें मूंद कर गुरु को याद किया और बस एक झोंके में गुरु वहां प्रकट हो गए। गुरु बोले, महाराज, आज का दिन बड़ा शुभ है। जो भी आज फांसी चढ़ेगा उसे सीधे स्वर्ग मिलेगा। राजा चौंका, क्या सच में? गुरु मुस्कुराए, हाँ महाराज, स्वर्ग का द्वार आज सिर्फ एक बार खुलेगा उस व्यक्ति के लिए जो इस फांसी पर चढ़ेगा। अब राजा सोच में पड़ गया। उसका लोभ जाग गया। उसने सोचा, राजा हूं, क्यों न मैं ही स्वर्ग चला जाऊं? और उसने कहा, रुको, मैं खुद फांसी पर चढ़ूंगा। गुरु बोले, महाराज, यह तो बहुत ही पुण्य कार्य है। और मूर्खों की नगरी के सबसे बड़े मूर्ख ने अपनी ही मूर्खता से खुद को फांसी पर चढ़ा लिया। गुरु और चेला मुस्कुराते हुए वहां से निकल गए। जहां हर चीज बराबर मानी जाती है, वहां समझदारी की कोई कीमत नहीं रहती। और जब न्याय का मापदंड फिट बैठने पर हो, तो सबसे बड़ा दोष
विवेक का ही होता है।